दोस्तों, मैं हूं सत्यम और आज आप अपने YouTube चैनल सत्य एजुकेशन पे पढ़ेंगे रीजनिंग। दोस्तों, आपके ही YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज दोस्तों हमारा रीजनिंग का चौथा चैप्टर है जिसमें हम पढ़ेंगे डायरेक्शन टेस्ट। डायरेक्शन का मतलब दोस्तों सब लोग जानते हैं कि दिशा होता है। दिशा में दोस्तों हम लोग क्या पढ़ते हैं कि हम अगर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहे हैं तो हम इस दिशा से किस दिशा में चले गए हैं, वही हमारा होता है डायरेक्शन टेस्ट। हम इसमें थोड़ा सा दोस्तों डायरेक्शन के बारे में जान लेते हैं कि डायरेक्शन हमारा होता क्या है। दोस्तों, डायरेक्शन में मान लीजिए यहाँ पर कोई आदमी खड़ा है तो इसका जो राइट साइड होता है वो ईस्ट होता है। ईस्ट को हम लोग हिंदी में दोस्तों पूरब बोलते हैं, सब लोग जानते हैं। तो जो हमारा राइट साइड होता है या जो हमारे दाहिने तरफ होता है वो हमारा पूरब होता है। और दोस्तों जो हमारे बाएं तरफ होता है वो पश्चिम होता है, वेस्ट। हमारे दोस्तों जो ऊपर का साइड होता है उसे हम उत्तर बोलते हैं या नॉर्थ बोलते हैं। इसके अलावा दोस्तों जो नीचे का साइड होता है इसे हम साउथ या दक्षिण बोलते हैं। इसे हम लोग उत्तर और नीचे को दक्षिण बोलते हैं, दक्षिण बोलते हैं। इसके अलावा दोस्तों हमारी जो है चार उप दिशाएं होती हैं जो हमारी यहाँ पे बनती हैं। दो यहाँ पे बनेंगी और दो यहाँ पे बनेंगी। इसको दोस्तों इन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो ये दिशा ये बन जाएगा, नॉर्थ और ईस्ट बन जाएगा, या हम इसे ईस्ट और नॉर्थ भी कह सकते हैं। यहाँ पे ऐड करेंगे दोस्तों तो ये हो जाएगा वेस्ट नॉर्थ हो जाएगा या नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों दोनों दिशाओं को इसको और इसको ऐड करेंगे तो साउथ ईस्ट बन जाएगा या ईस्ट एंड साउथ बन जाएगा। और जब यहाँ पे दोस्तों ऐड करेंगे तो यहाँ पर वेस्ट साउथ या साउथ वेस्ट बन जाएगा। तो ये दोस्तों हमारी चार उप दिशाएं होती हैं। इसके अलावा दोस्तों जैसे हमारी चार मूल दिशाएं हो गई, इन चार मूल दिशाओं के अलावा हमारे जो है चार उप दिशाएं भी होती हैं जिन्हें हम इस तरीके से जान लिए हैं। इसमें दोस्तों हमें एक चीज़ विशेष तौर पे ध्यान देना होता है, ये ध्यान हमें रखना होता है कि ये हमारा जो है क्लॉकवाइज चलता है। जैसे हमें अगर दाएं जाना है बाएं जाना है तो हम कैसे डिसाइड करेंगे कि हम किस साइड में जाएं, या जैसे हमें दाएं जाना है तो हम ऊपर मुड़े कि नीचे मुड़े। मान लीजिए दायां हमारा राइट साइड होता है तो उसमें हम किस साइड में जाएं, ये चीज़ हमारे लिए बहुत मायने रखता है। दोस्तों, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, तभी हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम अच्छा से अच्छा कर पाएंगे। दोस्तों, यहाँ पे हम देख लेते हैं कि हमारा राइट साइड क्या होता है और लेफ्ट साइड क्या होता है। राइट साइड क्या होता है दोस्तों, जो हमारा क्लॉकवाइज होता है, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज का मतलब दोस्तों हम लोग सब लोग जानते हैं, क्लॉकवाइज का मतलब कि घड़ी की दिशा में, घड़ी की दिशा में, घड़ी की दिशा में, घड़ी की दिशा में। घड़ी की दिशा क्या होती है दोस्तों, ये क्लॉकवाइज सर्कल वाइज ऐसे चलता है, ऐसे आएगा ऐसे मिल जाएगा। तो जब हमें जैसे अगर बोल दिया जाए कि हमें दाएं मुड़ना है और ऐसे हमारी लाइनिंग है तो हम इधर मुड़ेंगे, ऐसे मुड़ेंगे, ये हमारा क्लॉकवाइज हो जाएगा। जब हमें बोला जाए दाएं साइड तो वो हमारा क्लॉकवाइज होगा, यानी हम इस तरीके से इस सर्कल में घूमेंगे जैसे हमारी घड़ी की सुइयां रोटेट होती हैं। अगर दोस्तों हमें से बोल दिया जा रहा है कि बाएं साइड में क्या होता है, तो दोस्तों बाएं साइड में क्या होता है कि ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज, मतलब घड़ी के विपरीत दिशा में। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे देख लेते हैं, दिख रहा है एंटी। तो दोस्तों हमारा जो एंटी क्लॉकवाइज होता है, जैसे हमने देखा कि हमारा क्लॉकवाइज क्या होता है, क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की दिशा में। जैसे घड़ी की सुइयां ऐसे सर्कल में गोले में चलती हैं तो इसे हम क्लॉकवाइज बोलते हैं। इसका मतलब होता है दोस्तों जब हमसे बोला जाएगा कि पिताजी घर से निकल के दाएं जाते हैं तो उसका मतलब हम क्लॉकवाइज चलेंगे। अगर हमसे बोला जा रहा है दोस्तों कि पिताजी एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं तो हम घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में दोस्तों जाएंगे। विपरीत दिशा का क्या मतलब होता है कि इस तरीके से जाएंगे। अगर हमारा एंटी क्लॉकवाइज बोल दिया तो हम, अगर ये बोल दिया है क्लॉकवाइज या दाएं दिशा बोल दिया हुआ है दोस्तों तो हम लोग इस तरीके से रोटेट करेंगे। अगर हमारा एंटी क्लॉकवाइज बोल दे रहा है तो हम इस तरीके से रोटेट करेंगे। यही दोस्तों हमारा होता है दायां बायां।
जैसे अगर बोल दिया जाए, इसमें दोस्तों दाएं बाएं का बड़ा बढ़िया क्वेश्चन देता है, उसको हम लोग डीपली में पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले ये हमारे लिए समझना ज़रूरी है कि लेफ़्ट और राइट होते क्या हैं। तो दोस्तों अगर आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। आगे दोस्तों हम देखेंगे। हाँ तो दोस्तों हमने देखा कि दिशा क्या होता है, हमारा दायां बायां क्या होता है। ये दोस्तों इसमें बहुत कंपलसरी था। अगर हम इसमें डायरेक्शन में दायां और बायां नहीं जान पाएंगे तो हमें बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है, हम सही से क्वेश्चन को कर नहीं पाएंगे। तो दोस्तों ये हमने देख लिया कि हमारा दायां बायां क्या होता है। अब दोस्तों हम इसमें देखेंगे कि हमसे 4 या 5 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। विश्वास मानिए ये वीडियो आपको बहुत मज़ा आएगा पढ़ने में, ये चैप्टर आपको पढ़ने में बहुत मज़ा आने वाला है। बस आप इस वीडियो को पूरा विदाउट स्किप किए देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। दोस्तों इसमें हम देखेंगे जो हमारा फर्स्ट टाइप है, पहला टाइप है वो दोस्तों है कि कुल दूरी और दिशा पर आधारित प्रश्न। इसमें एक क्वेश्चन दे दिया जाएगा दोस्तों, इसमें पूछा जाएगा कि जिसके बारे में पूछा जाएगा, या आदमी है या कोई प्रॉपर नाउन है या जिसके बारे में भी पूछा जा रहा है दोस्तों, पूछा जाएगा कि वो कुल कितनी दूरी तय किया है, या फिर ये पूछ लेगा किस दिशा में है, या दोनों पूछ लेगा कि कुल कितनी दूरी तय कर रहा है और किस दिशा में वो इस टाइम है। तो दोस्तों हम देख लेते हैं जो हमारा फर्स्ट टाइप है कुल दूरी या दिशा पर आधारित प्रश्न। इसमें दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति जो है वो पूरब दिशा में 5 मीटर चलता है। तो सबसे पहले दोस्तों हमने दिशा देखी थी कि दिशा हम कैसे बनाते हैं या कैसे निकालते हैं। दोस्तों यहाँ पर हम अपना पहले दिशा बना लेंगे। जैसे यहाँ मान लीजिए कोई व्यक्ति है, क्या दे रहा है कि एक व्यक्ति पूरब दिशा में 5 मीटर चलता है। तो दोस्तों मान लीजिए यहाँ पे कोई व्यक्ति है, सबसे पहले हम जब दिशा बनाएंगे तो यही हमारा निकलेगा। ये हमारा ईस्ट हो जाएगा, वेस्ट होगा, ये नॉर्थ होगा, ये साउथ होगा। कह क्या रहा है कि पूरब दिशा में चलता है, मतलब ये दिशा में चल रहा है। कितना चल रहा है कि ये 5 मीटर जा रहा है, 5 मीटर जा रहा है। उसके बाद दोस्तों क्या पूछ रहा है कि तत्पश्चात बाएं मुड़कर 10 मीटर चलता है। उसके बाद कह रहा है कि तत्पश्चात वह बाएं मुड़कर 10 मीटर चलता है। अब इसे हमने देखा था कि हम बताए थे आपको कि अगर हमें बाएं बोला गया है तो हम एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे, मतलब घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में हम चलेंगे। और अगर हमसे क्लॉकवाइज बोला है या दाएं बोला है तो हम घड़ी की सुइयाँ जिस तरीके से रोटेट होती हैं हम उस दिशा में चलेंगे। तो दोस्तों हम यहाँ पे क्या देखेंगे कि हमसे क्या बोला है कि तत्पश्चात बाएं मुड़कर 10 मीटर चलता है। अब दोस्तों हमारा क्लॉकवाइज तो ऐसे होता है इस तरीके से, और एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है घड़ी की सुइयों की विपरीत दिशा में। तो यहाँ पे हमारा बोला है बाएं दिशा में, बाएं बोला हुआ है, हम बाएं ले जाएंगे। कितना जा रहा है 10 मीटर जा रहा है, तो हम इसको बाएं साइड में 10 मीटर ले गए, 10 मीटर। फिर क्या बोल रहा है दोस्तों, पुनः बाएं मुड़कर 5 मीटर चलता है। पुनः ये बाएं मुड़ा तो ये 5 मीटर गया, ये 5 मीटर आ गया। अरे दोस्तों हमने अभी देखा कि बाएं का मतलब हमारा हमेशा होगा एंटी क्लॉकवाइज। अगर क्लॉकवाइज होता तो ये, अगर ये इस जगह पे जहाँ पे बाएं दिया हुआ है, अगर ये दाएं होता तो ये ऐसे रोटेट होता या इस तरीके से मुड़ जाता, क्योंकि तभी तो ऐसे होगा, ये क्लॉकवाइज या घड़ी की सुई की दिशा में रोटेट करेगा। लेकिन हमारा यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज दिया हुआ है तो ये विपरीत दिशा में जाएगा। तो ये हम 5 मीटर ले जाएंगे। दोबारा क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति पूर्व दिशा में 5 मीटर गया, तत्पश्चात बाएं मुड़कर 10 मीटर चला, 10 मीटर चला। फिर कह रहा है पुनः बाएं मुड़कर 5 मीटर चला, तो ये पुनः बाएं मुड़ा और 5 मीटर आ गया। अंत में वह पुनः बाएं मुड़कर 10 मीटर चलता है। अंत में दोस्तों ये पुनः बाएं जब मुड़ जाएगा, अब हम जान रहे हैं कि हमें एंटी क्लॉकवाइज ही चलना है क्योंकि बाएं दिया हुआ है। तो अब हम इसे फिर जब एंटी क्लॉकवाइज ऐसे रोटेट करेंगे तो ये हमारा इस दिशा में मुड़ेगा और इधर आएगा कितना, पूरा 10 मीटर आ रहा है। हमारा दिया हुआ है कि इधर पूरा ये 10 मीटर पुनः लास्ट में, अतः अंत में वह पुनः बाएं मुड़कर 10 मीटर चलता है। 10 मीटर हम ले आए। अब वह कुल कितनी दूरी तय किया तथा वह वर्तमान में किस दिशा में गतिशील है। तो दोस्तों सबसे पहले हम दूरी निकाल लेते हैं। हम सबसे पहले दूरी निकाल लेंगे, क्योंकि यहाँ पे कुल दूरी दिया हुआ है। ये नहीं क्वेश्चन में पूछ रहा है कि वो अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। हमसे क्वेश्चन में ये पूछा गया है
कि उसने कुल कितनी दूरी तय की है, तो हम उसकी टोटल दूरी निकालेंगे। तो सबसे पहले 5 मीटर चला है, 5 मीटर प्लस उसके बाद 10 मीटर फिर 5 मीटर, सॉरी फिर 5 मीटर, उसके बाद फिर 10 मीटर। टोटल हम ऐड कर लेंगे 10 10 20 और 5 5 10, ये टोटल हो जाएगा 30 मीटर। ये टोटल दोस्तों इसका पहला आंसर रहेगा कि कुल दूरी कितना तय किया है। इसमें हमारा आंसर निकल के आएगा कि वह 30 मीटर की दूरी तय करता है। अब दोस्तों दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि वह अब किस दिशा में गतिशील है। तो दोस्तों हमने यहाँ देखा कि ये सीधा यहाँ से इसी दिशा में आ रहा है, इसी दिशा में जाएगा। अब दोस्तों हम चूंकि यहाँ से देखे थे यहीं पे गंतव्य आदमी यहीं पे खड़ा था, यहाँ से वो पूरब में गया था, राइट साइड में इसका पूरब था, लेफ्ट साइड में इसका पश्चिम रहेगा। सीधी सीधी बात हम जानते हैं कि ऊपर के साइड में हमारा नॉर्थ यानी उत्तर होता है, और जिस दिशा में ये नीचे आ रहा है, तो यहाँ पे पूछा हुआ है किस दिशा में गतिशील है, मतलब किस दिशा में वो जा रहा है, तो हमारा आंसर निकल के आएगा साउथ या दक्षिण दिशा में। तो आई होप दोस्तों, सॉरी ठीक है, आई होप दोस्तों कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम अपने नेक्स्ट टाइप पे चलेंगे, जो हमारा सेकंड टाइप है। हाँ तो दोस्तों अभी तक हमने देख लिया कि हमारे दिशा क्या होते हैं। दिशा के अलावा दोस्तों हमने क्या देखा कि हमारा फर्स्ट टाइप क्या है। हमने फर्स्ट टाइप में क्वेश्चन भी किए, उसमें दोस्तों बहुत इजी तरीके से हमने किया है। बस आपको क्या करना है कि सिंपल तरीके से आपको ध्यान दे के एक बार केवल देखना है वीडियो को पूरा। आप जैसे ही एक बार पूरे वीडियो को सीन करेंगे आपको अच्छे से समझ में आएगा। दोस्तों हम अब नेक्स्ट टाइप देखेंगे, जो हमारा दूसरा टाइप है। ये हमारा है एंगल या कोण पे आधारित प्रश्न। दोस्तों ये बहुत अच्छा प्रश्न है। इसमें दिखने में ये लगता है कि बहुत टफ है, लेकिन दोस्तों ये बहुत ईजी, बहुत 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 ईजी है। इसमें दोस्तों हम देखेंगे कि होता कैसे, हमें करना कैसे है। सबसे पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। दोस्तों हमारा क्वेश्चन है कि एक महात्मा है, एक महात्मा का चेहरा उत्तर दिशा में है। कह रहा है कि एक महात्मा का चेहरा उत्तर दिशा में है। सबसे पहले वह अपने बाएं 90 डिग्री घूमते हैं, या 90 अंश के कोण पे घूमते हैं। फिर इस टाइम पहले जब 90 घूमे हैं तो ये बाएं घूमे हैं। उसके बाद क्या कह रहा है, फिर दाएं 45 डिग्री घूमते हैं। उसके बाद दोस्तों क्या कह रहा है कि पुनः वह बाएं 90 डिग्री घूमते हैं। उसके बाद अंत में दाएं 45 डिग्री घूमते हैं। अब उनका चेहरा किस दिशा में है। सबसे पहले दोस्तों दिशा हम आपको बता चुके हैं, दिशा हम आप पहले निकाल लीजिए। ये हमारा हो गया, यहाँ पे कोई पर्सन है, ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये हो गया। अब यहाँ सॉरी दोस्तों मिस्टेक हो गया थोड़ा सा, नॉर्थ यहाँ पे रहेगा, साउथ यहाँ पे रहेगा, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। यहाँ पे दोस्तों क्या करना है कि देखेंगे जब हम, तो सबसे पहले क्या बोला है कि एक महात्मा का चेहरा जो है वो उत्तर दिशा में है। तो मतलब क्या कह रहा है कि इनका चेहरा इस दिशा में है, इस दिशा में। अब क्या कह रहा है कि सबसे पहले वह अपने बाएं 90 डिग्री घूमते हैं। सबसे पहले वह अपने बाएं 90 डिग्री घूमते हैं। तो इनको क्या करेंगे, हम जानते हैं कि हमारा जो बायां होता है वो घड़ी के विपरीत दिशा में एंटी क्लॉकवाइज होता है, और जो दायां होता है वो हमारा जो है क्लॉकवाइज होता है। तो सबसे पहले हम इसको, अब टोटल दोस्तों हम ये जानते हैं कि ये एक गोला ही तो है, ये टोटल 360 डिग्री का होता है। अब चूंकि ये 4 पार्ट में डिवाइड है, तो इसे जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 4 9 36, ये 90 डिग्री आता है। ये हर कोई जानता है दोस्तों, इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है। इसके बाद दोस्तों हमसे बोला क्या है कि एक महात्मा का चेहरा उत्तर दिशा में है, हमने चेहरा उत्तर दिशा में बना दिया। उसके बाद क्या कह रहा है, सबसे पहले वह अपने बाएं 90 डिग्री घूमते हैं। बायां दोस्तों हमारा यही है, तो यहाँ से अब मान लीजिए महात्मा जी इसी उत्तर दिशा में उनका चेहरा है, तो यहाँ पे कहीं भी हो सकते हैं। अब यहाँ से दोस्तों जब हम इसको 90 डिग्री घुमाएंगे तो ये एक सर्कल पूरा कंप्लीट करेगा।
पूरा एक सर्कल कंप्लीट करेगा। ये कहाँ पे आ जाएगा, वेस्ट में आ जाएगा। ये हमारा 90 डिग्री घूम गया। उसके बाद दोस्तों क्या कहा है, फिर दाएं 45 डिग्री घूमते हैं। बाएं घूमने के बाद बाएं घूमने के बाद दाएं 45 डिग्री घूमते हैं। अब यहाँ से दोस्तों हम जानते हैं कि हमारा जो क्लॉक वाइज होता है, यहाँ पे चूंकि दाएं दिया हुआ है, इसका मतलब ये क्लॉक वाइज है। क्लॉक वाइज मतलब ये घड़ी की सुइयों के दिशा में, जिधर घड़ी की सुइयां जो है हमारी रोटेट होती हैं, उस दिशा में बोल रहा है। तो अभी तो दोस्तों हम लोग ऐसे लेके आए थे, लेकिन अब हमारा इसी जगह पे है। अब ये हमारा क्लॉक वाइज हो गया है, मतलब अब हमें दाएं जाना है। अब हम जब देखेंगे दोस्तों, तो दायां हमारा इस तरीके से सर्कल में बनेगा, इस तरीके से बनेगा। अब दोस्तों अभी तक हमने देखा कि हम अपने बाएं साइड में 45 डिग्री आ चुके थे। यहाँ पे हम 90 डिग्री बाएं दिशा में उत्तर से आ चुके थे, तो हम पहुँच गए थे वेस्ट पे। अब हम दाएं जाएंगे, तो दायां तो हमारा इस तरीके जाएगा, और दायां गया कितना है, 45 डिग्री। 45 डिग्री दोस्तों यहाँ से ले जाएंगे, तो यहाँ पे ये हमारा जहाँ बनता है वेस्ट एंड नॉर्थ, ये हमारी जो उप दिशाएं बनी थी। ये दोस्तों जब कोण वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इनमें उप दिशाओं की बहुत बड़ी भूमिका होती है, क्योंकि डिग्री में घुमा के दिया होता है, तो वो जाके उप दिशाओं पे ही क्वेश्चन फंस जाता है। तो यहाँ पे बस हमें ये विशेष ध्यान रखना है कि अगर ये हमारा पूरा 90 है और इसमें 45 चला गया, यहाँ पे 45 आ गया, तो 45 बचेगा। अब हमारा ये 2 सर्कल पूरा हो गया। पहले में क्या हुआ कि सबसे पहले 90 डिग्री हमारा बाएं आया था, उत्तर दिशा से यहाँ पे आया था। उसके बाद एक क्या पूरा हुआ कि पुनः दाएं जो है 45 डिग्री गया, ये दाएं चला गया, 45 डिग्री यहाँ पे पहुँच गया। अब यहीं पे ये रुक चुका है। फिर क्या है कि पुनः बाएं 90 डिग्री घूमता है। अब हम पुनः इसको, क्योंकि बायां हमारा इसी तरीके से जाएगा, अब हमें 90 डिग्री घुमाना है। ये पूरा इतना हमारा क्या होता है, ये 90 डिग्री का होता है। क्योंकि यहाँ पे है 45 डिग्री, तो इसी में है। अब अगर 45 इसमें चला जाएगा तो बचेगा कितना, 45 ही बचेगा, तो वो भी यहाँ पे आ जाएगा। अब इसे जब हम यहाँ से रोटेट करेंगे, तो ये हमारा आ जाएगा यहाँ पे। अब दोस्तों ये हमारी कौन सी दिशा हो गई, ये हो गया हमारा वेस्ट एंड साउथ, ये हमारी दिशा हो गई। अब उसके बाद पुनः क्या कह रहा है दोस्तों कि अब पुनः बाएं 90 डिग्री तथा अंत में दाएं 45 डिग्री घूमते हैं। अब चूंकि दोस्तों इस वाले वेस्ट और साउथ वाले में हमारा 45 डिग्री आया हुआ है, अब जब हम इसे फिर क्लॉकवाइज ले जाएंगे, तो ये हमारा जाके रुक जाएगा यहाँ पे जाके रुक जाएगा। मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, वेस्ट, पश्चिम। अब महात्मा जी का चेहरा है, वो हमारा क्या होगा, पश्चिम दिशा में होगा। अच्छा दोस्तों, ये तो हमारा मेथड था, जो हमारा इसको सॉल्व करने का बेसिक तरीका होता है, जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है, वो सॉल्व करने का था। इसके अलावा दोस्तों हम यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिक का भी यूज कर सकते हैं, जो हमारे लिए क्वेश्चन पेपर जब हम एग्ज़ाम हॉल में होते हैं, हमारे लिए तब बहुत ईजी हो जाता है। इसमें दोस्तों हमें करना क्या होता है कि हम राइट और राइट वाले को ऐड कर देंगे और लेफ्ट वाले को ऐड कर देंगे। उसके बाद राइट वाले में से लेफ्ट वाले को, या जो भी ज़्यादा रहेगा, एक दूसरे में से माइनस कर देते हैं। अब वो चीज़ हम कर लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले दिया हुआ है एक महात्मा का जो चेहरा है उत्तर दिशा में है, वह जो है सबसे पहले अपने बाएं मतलब लेफ्ट साइड में कितना रोटेट करते हैं, 90 डिग्री। उसके बाद फिर क्या दिया है दोस्तों, फिर दाएं 45 घूमते हैं। ये राइट में कितना दिया हुआ है, RIGHT, राइट में दिया हुआ है 45 डिग्री। फिर दोस्तों क्या दिया हुआ है कि पुनः बाएं 90 डिग्री घूमते हैं, फिर ऐड कर दीजिए, 90 डिग्री हो गया। उसके बाद क्या दिया हुआ है कि अंत में 45 डिग्री घूमते हैं, अंत में दाएं 45 डिग्री घूमते हैं, तो राइट में यहाँ फिर 45 ऐड कर दीजिए, 45 डिग्री घूमते हैं। और दोनों को ऐड कर लिया जाए तो ये हो जाएगा 90 180 हो जाएगा, और ये 45 90 हो जाएगा।
चूँकि दोस्तों ये वाला हमारा ज़्यादा है, ये वाला कम है, तो हम लेफ़्ट वाले में से राइट वाले को घुमाएंगे, लेफ़्ट वाले में से राइट वाले को घटा देंगे। तो 180 माइनस 90, ये हमारा आ जाएगा 90। 90 आया हमारा किसमें, 90 डिग्री जो हमारा ये आंसर आया हुआ है, ये आया हुआ है दोस्तों हमारा लेफ़्ट में। लेफ़्ट हमारा ज़्यादा था, तो आंसर तो हमारा उसी में आना है। अब दोस्तों हम क्या करेंगे कि हम लेफ़्ट में, यहाँ से लेफ़्ट हमारा ज़्यादा आया हुआ है 90 डिग्री, तो उत्तर दिशा से लेफ़्ट में 90 डिग्री घुमा देंगे। 90 यही है, तो यहाँ पे आके आंसर आ जाएगा वेस्ट यानी पश्चिम। दोस्तों करने का तरीका दोनों वही है, आंसर दोनों से वही आने हैं, बस होना क्या है कि हमारे तरीके चेंज होंगे। जब हम एग्ज़ाम हॉल में बैठेंगे तो हम इतना ज़्यादा टाइम नहीं यूज कर पाएंगे, हमारे पास मिनिमम टाइम होता है 30 सेकंड का टाइम होता है। तो दोस्तों आई होप कि ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया हुआ है। इसके ये दोस्तों हम अब जो 1 या 2 टाइप बचे हुए हैं, इसमें है 50 बार दाएँ घूमता है, 50 बार या 100 बार बाएँ घूमता है, तो अब वह किस दिशा में है। ये सब बहुत अच्छे क्वेश्चन या बहुत अच्छे टाइप हम कहें दोस्तों, हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे। इस पार्ट के लिए इतने में ही आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए दोस्तों, इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। थैंक यू।